अच्छा, तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैश फ्लो फोरकास्ट बनाई कैसे जाती है। कैश फ्लो फोरकास्ट के बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं। कैश फ्लो फोरकास्ट हम बना सकते हैं मंथली भी, वीकली भी, ईयरली भी, जैसे भी हम डेली भी बना सकते हैं। तो ये तो क्वार्टरली भी बनती है। तो लेकिन ये कि हम जो एग्जांपल ले रहे हैं कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने की, वो हम जरा मंथली ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मंथ्स का डेटा है, फॉर एग्जांपल जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च। तो यहाँ पे हम सबसे पहली हेडिंग देते हैं कैश इनफ्लोज की। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कैश इनफ्लोज आए। कैश सेल्स हुई हमारे पास, वो हमने लिख ली, $200 की कैश सेल्स हुई। ये डॉलर्स में है सारी फिगर्स। अच्छा, हमारे पास रिसीट्स फ्रॉम द रिसीवेबल्स हुई। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने थे, बिकॉज वी सोल्ड देम प्रीवियसली ऑन क्रेडिट। तो ये रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल्स हुई $200 की, ये भी हमने लिख ली। इसके अलावा हमने कोई बैंक लोन लिया, वो भी $200 का ले लिया। तो इन सबको ऐड कर लेंगे और हम लिख लेंगे अपने पास। ये ऐड करके हमने लिख लिया कि टोटल इनफ्लोज हमारे पास हो गया $600 के। फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास कैश आउटफ्लोज कौन से हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई परचेज ऑफ इन्वेंट्री की, वो जो परचेज ऑफ इन्वेंट्री थी वो $100 की थी। इसके साथ हमने रीपेमेंट ऑफ द लोन की कोई, वो भी $100 की थी। इसके अलावा हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए, वो भी $100 के थे। तो अब इन सबको ऐड करके हम लिख लेंगे टोटल आउटफ्लोज। तो ये टोटल आउटफ्लोज हमारे हो गए $300। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को माइनस करते हैं और वी गेट नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो क्या होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यानी ये 600 माइनस 300। तो ये हमारे पास आ गया 300। मैं नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे। नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको जो टोटल इनफ्लोज और टोटल आउटफ्लोज को माइनस करके जो नेट कैश फ्लो लिखा है, इसमें हम ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस वो था जो महीने के शुरू में हमारे पास था, व्हेन वी स्टार्टेड आवर स्टेटमेंट। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग कैश बैलेंस 100 था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट द क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो 300 प्लस 100, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 400। ये हमने क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया, इसका भी एक फार्मूला बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। क्लोजिंग कैश बैलेंस इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस। नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ये इससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया भी आपके सामने, कि ये हमने 300 प्लस 100 किया तो हमारे पास 400 का आ गया। अब इसमें से कुछ बातें हम याद कर लेते हैं। पहली बात तो ये है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, कि क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ वन मंथ विल बी द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी जनवरी का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, वही फरवरी का भी ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू आई तो वो मार्च का भी ओपनिंग बैलेंस वो होगा जो फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ये बात हमने याद रखनी है कि क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ वन मंथ विल बिकम द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ अनदर मंथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओपनिंग कैश बैलेंस बाज दफा यहाँ पे भी लिखा हो सकता है सबसे ऊपर, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जहां पे भी लिखा हो, हमने इसे नेट कैश फ्लो में ऐड ही करना है। वट एवर नेट कैश फ्लो इज, जो कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से निकलेगा, तो उसके लिए हम उसको निकाल लेंगे। अब पेपर में जब सवाल आते हैं तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ उसने ये नहीं लिखा 600, और आपको कहा कि 600 कैलकुलेट कर दें, तो आपने सिंपल इनको ऐड करना है और ये 600 आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये मिसिंग वैल्यू है, तो हमने क्या पता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना होता है।
ठीक है, हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाता है तो हम ये निकाल लेंगे। ये मिसिंग वैल्यू 400 यहाँ पे एक्स लिखा और क्या निकालने, तो हमें पता है कि हम ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस नेट कैश फ्लो को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट दैट। तो ये है, दिस इज हाउ वी मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट।